इटावा में डॉग मदर और उसके पिल्लों को बहुत बुरी तरीके से पीट के अधमरा करके कहीं फेंक दिया गया है। एनिमल क्रूल्टी की हद पार हो गई है। देखिए क्या हुआ आगे व्लॉग में। वेलकम टू आवर ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज मैं 3 एनिमल क्रूल्टी पे बात करूंगी जो कि डॉग के साथ हुई है। फर्स्ट है लक्ष्मी नगर का जो हमारा चल रहा था। पुलिस वाले ने एक स्ट्रीट डॉग को बहुत बुरी तरीके से पीटा जिसकी बाद में डेथ हो गई। दूसरा केस है गुरुग्राम के जलवायु विहार में जहां पर एक फीडर को कम्युनिटी डॉग को फीडिंग कराने पे पीटा गया। तीसरा इटावा का डॉग क्रूल्टी केस है जहां पे डॉग मदर और उसके पप्पीज को बुरी तरीके से पीट के अधमरा कर और कहीं फेंक दिया गया है। पहले बात करते हैं लक्ष्मी नगर केस की। क्रूल्टी के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, खास तौर पे डॉग क्रूल्टी का तो बढ़ता ही जा रहा है। लक्ष्मी नगर कांड जो है उसमें वो जो पुलिस वाले ने डॉग को पीट के मारा है उसके लिए कल सब प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे। वहाँ पर डॉग बात करी गई, ना तो वहाँ पर कोई एप्लीकेशन ली गई या ना FIR करी गई उसके केस। और वो पूरा थाना लक्ष्मी नगर थाना जो कि उस पुलिस वाले का ही साथ दे रहा है। वो कह रहा है वो कह रहे हैं SHO वगैरह कमिश्नर वगैरह साहब कह रहे हैं हम इसकी कंप्लेंट नहीं लेंगे। उसने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा है डॉग को और अपने बचाव के लिए मारने में कोई केस नहीं होता। और उस बच्चे को मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल रहा। उसकी आत्मा देखेगी तो कितना तड़प रही हो। सब अभी इसके लिए कह रहे हैं छोड़ना नहीं है, इसको आगे लेके जाना है। अभी इसके लिए और कार्रवाई की जाएगी। जितने भी एनिमल लवर वॉलंटियर वहाँ पहुँचे थे पर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बच्चे को मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। ऊपर बच्चे की आत्मा कितने रो रही होगी, कितना पेन हुआ होगा उस बच्चे को जब उसको पीट के मारा होगा। इंटरनल इंजरी हो रखी थी बच्चे के, कितना अंदर ब्लीडिंग हो रही थी। बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया एक दिन भी। अगर डॉग ने काटा है तो रेबीज़ के इंजेक्शन तो लगवाए होंगे ना। डॉग काटता है तो उसके लिए लोग सबसे पहले जाके रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाते अपने बच्चे को। और उनका बच्चे का जब पीठ को दिखाया तो उसमें गोल निशान था, कैनाइन का निशान नहीं लग रहा था। उस पर भी डाउट किया जा रहा है। और उसमें जो दांत दिखाया वो कुत्ते का नहीं लग रहा, वो ह्यूमन का ज़्यादा लग रहा है क्योंकि वो एक सर्कल बन रहा है और सर्कल जो है वो पूरा इक्वल सेगमेंट में वो प्रेस हो रहा है। तो वो डॉग्स का होता तो कैनाइन लगे होते उसमें, ना कि ऐसे सर्कल बना होता। तो हमने पोस्टमार्टम की डिमांड करी लेकिन हमारी पोस्टमार्टम की डिमांड भी इन्होंने मना कर दी। तो ये आपकी कोई भी एप्लीकेशन लेने से मतलब मना कर रहे हैं और पशु के लिए जो भी क्रूएल्टी होती है उसके लिए भी स्टेप लेने से मना कर रहे हैं? उन्होंने बोला सेल्फ डिफेंस है, अगर किसी के बच्चे को काट रहा है तो उसने सेल्फ डिफेंस। तो क्या कंफर्म हो चुका है कि बच्चे को काटा ही है और उसी डॉग ने काटा है? बिना पोस्टमार्टम के, बिना फॉरेंसिक के ऐसे पुलिस मान के बैठ गई है कि भाई बच्चे को काटा है। बना दिया है। तो ये सुनने में आ रहा है कि किसी पुलिस वाले ने ही इस तरीके से मतलब मारा है उस डॉग को। वीडियो आई है वो किसी डिपार्टमेंट वाले की आई है, जब उसने घर में रीकन्फर्म करा है कि भैया मेरे बच्चे को काट रहा था। और जब उसने बच्चे की टी-शर्ट ऊपर करके दिखाई तो एक सर्कल बन रहा था जो कि डॉग बाइट बिल्कुल भी नहीं है। इसको अगर इसकी अच्छी से अगर पड़ताल लगाएंगे तो इसके लिए फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम की जांच जरूरी है, जो कि पुलिस ने बिल्कुल ही डिनाई कर। क्या लग रहा है न्याय के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं? क्या लग रहा है अभी आप लोगों ने पुलिस से बात करी है? और फीडर को भी उन्होंने हरेस किया। वो जिसने पुलिस वाले ने मारा था वो बार बार फीडर को फ़ोन करके बोल रहा था, कभी कुछ बोल रहा था कभी कुछ बोल रहा था, हरेस कर रहा था, कॉल कर रहा था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गलत था ना। फीडर ने हरेसमेंट का भी डाला है और अपनी सेल्फ के लिए भी डाला है। देखिए क्या होता है। डॉग को तो इंसाफ मिले ना, देखते हैं फीडर को मिलता है नहीं मिलता। फीडर को मिलेगा तो डॉग को भी कुछ तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। ये हमारे यहाँ जो है ना एनिमल क्रूल्टी, डॉग क्रूल्टी, ये इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर इस पर एक सख्त कानून, एक सख्त लॉ नहीं बनाना, हमारे ये बच्चे ना इसी तरीके से दुनिया छोड़ के पेन में जाते रहेंगे। कहीं पेट्रोल डाल के मार दिया गया है। अभी तो लोकपुरी के उधर हुआ है कि उसने बंदे ने पेट्रोल डाल के डॉग को मार दिया है और उसकी बहुत बुरी हालत हुई थी, मर गया बच्चा। उसके भी खिलाफ कह रहे हैं FIR हो गई है और उसको बंदे को पकड़ा है। देखिए आगे उस पर क्या कार्रवाई होती है। एनिमल क्रूल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं तो गवर्नमेंट से कहती हूँ कि एक अच्छा सा कानून बनाइए इन पे। वो इंसानों वाला कानून होना चाहिए, जो इंसानों के संग होता है वही इनके संग भी होना चाहिए, कि धाराएं लगनी चाहिए वही वाली जो इंसानों वाली होती है। पर यहाँ कुछ नहीं हो रहा। देखते हैं हमारे वेलफेयर वाले इस पर क्या एक्शन लेते हैं और क्या होता है। मैं आगे आपके ब्लॉग में बताऊंगी। आज दूसरा केस है गुरुग्राम का और जलवायु विहार में, जहाँ के अतुल नाम के फीडर को कम्युनिटी डॉग को फीडिंग कराने पे बुरी तरीके से पीटा गया है।
लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया। मैंने देखा अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस आया उसके बाद तो लोग ऐसे हो गए जैसे कि फीडर की कोई जान की कीमत नहीं है। हम सबको एकता की जरूरत है। सारे एनिमल लवर एक होकर आइए और अतुल का साथ दीजिए। हम सबको हेल्प चाहिए। हेल्प नीडेड इन गुरुग्राम नाउ। सब जुड़िए प्लीज़। और अतुल बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है वहाँ के रेजिडेंट्स ने। ये है जलवायु टावर है सेक्टर 56 गुरुग्राम में। वो कम्युनिटी डॉग को फीडिंग करा रहा था, तब वहाँ पर कुछ लोगों ने उस पर डंडे से मारा है और एक बंदे से और गार्ड से डंडा लेके उसको मारा गया है। और उसके देखिए कितनी बुरी तरीके से उनका खून निकला है, ये देखिए। और एकता दिखाइए और अतुल को इंसाफ दिलाइए। यही हम अगर एक नहीं होंगे एक दूसरे के केस में तो हमारे संग ऐसा होता ही रहेगा। आज अतुल के साथ हुआ, कल हमारे साथ भी होगा। तो मैं सारे एनिमल लवर से बोलती हूँ कि अतुल का साथ देने के लिए इकट्ठा होइए। अगर अब नहीं तो फिर कब? हद हो गई यार, बढ़ती जा रही है। कोई डर ही नहीं रह गया पुलिस का, जबकि उन्हें पता है इस चीज़ पे एक्शन लिया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पर है ही नहीं डर। पहले तो कुत्तों को मार रहे थे, कुत्तों के साथ साथ अब इंसानों को मारने लगे हैं। पहले ये कुत्तों को मार रहा था तो उसने ये बोला कि भाई आप कुत्तों को अंकल क्यों मार रहे हो? कहते हम तेरे को भी मारेंगे। डंडा लेके गार्ड से छीन के मार रहे थे। ये देखिए कितना बुरा हाल किया है। तीसरा केस है इटावा से। मदर और उसके पप्पी को पीट के जंगल में फेंक दिया गया है और हम चाहते हैं हमें बच्चे और मदर वापस चाहिए। क्रूरटी के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, खास तौर पे डॉग क्रूरटी का तो बढ़ता ही जा रहा है। अभी हम लक्ष्मी नगर केस को देख ही रहे थे साथ में। इटावा में बहुत ही बुरी तरीके से डॉग क्रूरटी हुई है। वो बंदा किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और उसने कहा है कि सरकार और पुलिस मेरी जेब में। जिसने भी इन डॉग्स को संग क्रूरटी की है वो कह रहा है सरकार और पुलिस मेरी जेब में। मतलब जो इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं उनको बिल्कुल किसी कानून का खौफ नहीं है। कल की बात है और ये 26 अगस्त 2025 की बात है। हमारा मांगे हैं कि हमें माँ और बच्चे चाहिए। और जहाँ भी उन्होंने फेंके हैं, उन्होंने उस बंदे ने पीट के डॉग और उसके पिल्लों को अधमरा करके कहीं फेंक दिया है। ये बेजुबानों के प्रति संवेदनशील ऐसे लोगों को छवि किसी भी पार्टी के लिए घातक है। अगर ऐसी पॉलिटिक्स से जुड़े तो ऐसी अमानवीय कृत्यों को रोकें। इटावा डॉग क्रूरटी का जो हमारे पास वीडियो आया है बहुत ही दर्दनाक है। इसको मैं पूरा नहीं दिखा सकती हूँ, हल्की सी एक झलक दिखा रही हूँ। इन बच्चों की दर्दनाक चीखें ना सुनी नहीं जा रही। जिसने भी इसके संग ऐसा किया भगवान उनको ऐसा ही मौत दे। इटावा पुलिस से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस को एक इंसानियत के नाते देखें और उन डॉग और उनके पिल्लों को ढूंढने में हमें मदद करें और हमें वो वापस चाहिए। बहुत बड़ी क्रूरटी हुई है। ऐसे लोगों को जिस भी चीज़ से वो जुड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, तो उसको भी देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को अपने साथ ना जोड़ के रखें। ये उनकी छवि खराब करेंगे। देखिए ये बंदे की मैं आपको पिक भी दिखाती हूँ। इस तरीके के लोगों से दूर रहे। मैं निंदा करती हूँ इटावा कानपुर की इस कांड की, जिसमें कि एनिमल डॉग के साथ बहुत बड़ी क्रूरटी हुई है। बंदे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी इन बच्चों को और उसकी माँ को इंसाफ मिलेगा। 7 बजने वाले हैं, सोच रही थी शूटिंग कराने जाऊँ। एकदम बहुत तेज की बारिश हो गई है। देखिए बहुत तेज बारिश हो गई है एकदम। एकदम इतनी तेज बारिश हो गई है। मैं बताओ खाना कैसे खिलाऊं? और बच्चे भी सब गायब हो गए होंगे दोनों से। और खाना खिलाने तो जाना बहुत ज़रूरी है ना। भगवान करे बारिश बंद हो जाए। ये देखना कैसे घूम रहे बच्चे। वहाँ बैठ गई है। ये है सोनी। एकदम बारिश क्यों होगी? बच्चों को खाना तो खाने देता है यार भगवान। ये देखें कैसे घूम रही है। इधर से उधर भाग रही है कि बैठ जाओ, अंदर जगह है। खाना रेडी कर लिया है और बस इंतज़ार कर रही हूँ बारिश बंद हो जाए, पर बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार और झांक के देखती हूँ, अगर बारिश कम हो गई हो तो फिर सोच रही हूँ कि
दे दो खाना। मुझे लग नहीं रहा कि बारिश बंद हुई होगी। कम हो गई है पर बंद नहीं हुई है, पर बारिश है अभी। देखे ना नीचे आपको दिख रही होगी, जो कि ऐसे दिख रही है बारिश। खाना खिलाने नहीं जा सकती, मतलब भीग जाऊंगी मैं भी। ये देखें, इसी टाइम होनी थी क्या बारिश भी रही। सोनिया घर के अंदर बैठ गई है जाके, ताकि बारिश से बच जाए। इतना डरती है कि बारिश में भी अंदर नहीं जाती। पता वो लोग बैठने देते हैं पर अंदर नहीं जाने देती बारिश में भी। देखो घूमती रहेगी यानी कि एक जगह टिक के बैठ जाऊंगी। देखो अंदर नहीं जाएगी, बस बाहर ही घूमती रहेगी। पता नहीं इसको अंदर जाने में क्या डर लगता है। समझदार है ना कि इसको पता है कि अगर मैं अंदर गई तो शायद कोई मारे या कुछ करे ना, तो देख कैसे बाहर बैठी आराम से, अंदर नहीं जा रही। और फिर कहते हैं डॉग समझदार नहीं। कितने समझदार होते हैं बच्चे। दया आती है मुझे कई बार, पर ये अंदर आती नहीं हमारे घर के अंदर। मैं क्या करूँ, बहुत कोशिश कर ली। इसको लगता है कि हम इसको शायद बंद करके कहीं शेल्टर में भेज देंगे। वैक्सीन लगाना भी इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मेरा। देखिए कितनी तेज़ बारिश है, मुझे खाना खिलाने जाना भी। बैठी रही, धीरे धीरे रखे से करिए। बैठ गई आराम से, जैसी परमानेंट जगह। बैठ जा। आया खा ले, जल्दी जल्दी खा ले। मैं देख रही, खा ले। ओए क्या हो गया तेरे, कुछ गंदा तो नहीं गिरा हुआ? देख खाओ जल्दी। बारिश वाले कहाँ बैठे, बारिश हो रही है। मैं सोचूं काली को जल्दी से खाना खिला दे। पता है यहाँ पर कौन खाना फेंक के गया? मेरे को लगता है कल का खाना है क्या, पता नहीं कौन सा खाना फेंक के गए। मैं दे के नहीं जाते, देखो ऐसे रख जाते हैं। वे खा ले बेटा। काली को खाना खिला रही हूँ। वहाँ से साफ क्लियर नहीं आ रही थी, मैंने कहा यहाँ पर आकर खिलाऊँ। चलिए, आज जो डॉग को पीटा था पुलिस वाले ने, उसकी डेथ हो गई है। तो आज उसके लिए प्रोटेस्ट किया था थाने पे। देखे क्या होता है आगे इसका। मैं आज जा नहीं पाई थी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और जिसने ऐसा काम किया उसको सजा दे। चलो खाना तो खा रही है, खा लेगी तो मैं जाऊँ। खाओ बेटा खाओ। डोडो को खाना खिला के आई थी और वहाँ कोने पे ना मैं खाना रख के आ गई थी। तो उसकी मम्मी सब आई हैं और मुझे पता चला है जब से मैंने इनको ऑपरेशन कराया इसके बाद ना ये डॉग ना वहाँ पर अब काट नहीं रही है उसकी मम्मी। नहीं तो पहले ना वो डोडो की मम्मी काट रही थी, शिकायतें आ रही थी कि काट रही थी, क्योंकि उसके बच्चे को उसके सामने अगर कोई मार के फेंक दे तो वही काटेगी। मैंने स्टिक रखी ना, दोनों वहाँ जाके बैठ के खा रही है। देखना मैंने यार खा ले, खा लो। दोनों के धंधे वहाँ बैठ के खाना खा रही हैं। भूरा नहीं आया, भूरा का खाना मैं रख के आ गई हूँ। खाओ बच्चा खाओ। रात के 11 बजे दोबारा गई हूँ मैं खाना खिलाने डोडो को। डोडो आई थी ना तो 11 बजे डोडो को दोबारा खाना खिला के आई हूँ। सांस फूल गई है। खाओ खाओ जल्दी से खाओ। खड़ी में खा ले जल्दी से खा। मैं इसको ऊपर से खिलाने के आई, इतनी लेट आई है ये। भाग गई स्टिक लेके भाग गई। दे खाओ चलो। कहाँ चलो खा लेगी बैठ के। खा ले बेटा। और ये बैठ के नीचे स्टिक खा रही है आराम से। और अभी वो भी नहीं आया आज बारिश की वजह से ना, भूरा भी नहीं आया। तो सबका खाना मैं उनकी जगहों पे दे दूँगी। अगर बीच में आ जाएगा तो मैं खिला दूँगी, नहीं तो उसके बाद उसका खाना मैं उनकी जगहों पे दे दूँगी। और जो कोई भी आएगा और नहीं, लाइव नहीं है, लाइव नहीं, बात कर रही हूँ। अगर कोई कहता है कि हमारे डॉग्स ने हमारे इसको काट दिया तो सबसे पहले उसे गवर्नमेंट की डॉक्टर की रसीद लानी पड़ेगी जिसमें उसने 5 वैक्सीन ली होंगी रेबीज़ की। और पूरा कहाँ काटा, किस डॉग ने काटा, कैसे काटा, उसका सब चेक हुआ है। उसके बाद उस डॉग को उठा के उसका टेस्ट करा जाएगा। अगर रेबीज़ का होगा तो रखा जाएगा, अदरवाइज़ उसको नहीं रखा जाएगा। एग्रेसिव डॉग के बारे में भी पैरामीटर होंगे, ऐसे ही नहीं किसी ने कहा और उठा लिया। तो ध्यान रखें, फेक कंप्लेंट ना करें, नहीं तो
उसी के ऊपर कुछ ना हो जाए कि भाई ये सरकारी गाड़ी को आप बुला के उनका गवर्नमेंट का टाइम बर्बाद कर रहे हो, एमसीडी का टाइम बर्बाद कर रहे हो, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, फेक ना करें, इस टाइम बेकार की अफवाह ना फैलाएं, इन बच्चों के ऊपर जुर्म ना करें। कई लोग जो एनिमल को हेटर हैं, डॉग हेटर हैं, वो जान के इस टाइम काटा कर रहे हैं। कंप्लेंट करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे गवर्नमेंट के, तब जाके आपकी बात को माना जाएगा। और फीडिंग कराने पे सब जगह फीडिंग करा सकते हैं। फीडिंग के लिए जहाँ पॉइंट नहीं बने, आप पैदों की जगह फीडिंग कराइए, शांतिपूर्ण फीडिंग कराइए। आप एमसीडी के कमिश्नर को एक लेटर भी दीजिए साथ के साथ, और फीडिंग पॉइंट खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी जगह बनवाइए। कितने भी फीडिंग पॉइंट आप बनवा सकते हैं, यानी कि एक फीडिंग पॉइंट, 2 फीडिंग पॉइंट, आप जितने मर्जी अपने फीडिंग पॉइंट बना सकते हैं। अब आपको कोई फीडिंग कराने से रोक नहीं सकेगा। यहाँ पर ही कल को डोडो को ना एक स्कूटी वाला जान के मार के गया था। इस तरीके तो हरकतें लोग करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। बेजुबानों के ऊपर ऐसी गाड़ी चलाते, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, उस पर बारे में कोई कह नहीं सकता। ना करे इस तरीके का। अब ये खड़े हैं ना, इतने सारे बच्चे खड़े हैं, कोको खड़ा है, उसने किसी की तरफ देखा भी नहीं, उसकी मम्मी खड़ी है, उसने किसी की तरफ देखा भी नहीं, क्या काटा, काटते ऐसे ही बोल देते हैं लोग। वो साइकिल वाले उसको मार के गए ना, तब वो भौंकती है। बढ़िया है, बड़ा हाथ लगा के देख। कर अभी ये बंदा ना उसको बच्ची को मारने को जा रहा था, तो अच्छा मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैंने देख लिया। ये देखिए, फिर कहते हैं डॉग काट रहा है। ये रहा, ये देखो, वो तो मैंने ऊपर से देख लिया। सोनी खड़ी है कि हटेगी दूध छोड़ के तो मैं पीऊंगी। को ऊपर वाले भैया ने दूध डाला है तो काली दूध पीना ही है। सोनी वहाँ चली गई है, देखो। बहुत तेज चला के भागते ना, ये नहीं देखते ना कि यहाँ डॉग है तो हम आराम से चलाए। सोनी, अभी एक बंदा, ये बेचारी भौंक रही थी, उसको कुछ भी नहीं कर रही थी, वो इसको मारने को आया। वो तो अच्छा मैंने ऊपर से देख लिया इसको, नहीं तो उसको मारता हो। फिर नहीं बैठ रही, बैठ भी तो नहीं रही है चैन से, पता नहीं इसको क्या हो गया, चैन से बैठ नहीं रही है। सोनी चलो पर। तो कैसे इन बच्चों को पूरी रात इनकी निगरानी करके बचाऊं। अभी डर के मारे किसी को पीछे करते हैं, इनको काटने को आते हैं तो ये पीछे भागते हैं, फिर लोग इनको मारेंगे। उससे ये नहीं करते कि उससे थोड़ा दूर होके चले। डॉग कई बार अटैक कर देते हैं अपनी सेफ्टी में। थैला लेके जा रही है खाने का और बिल्कुल उसके साथ से निकली और अननोन डॉग है। लोग ना दूध पिलाते हैं, उसके बाद ना दूध पिलाते ऐसे भगा देते हैं कि जैसे फिर कोई फ़ायदा क्या दूध पिलाने का। अगर आप 2 मिनट भी अपने घर के आगे खड़े नहीं होने दे सकते, दूध पिला के भगा देते हो, एकदम भगा देते हैं, खड़े नहीं होने देते, इसका क्या फ़ायदा आपके प्यार का, बताओ डॉग को दूध पिलाने का, सिर्फ इसलिए कि आप ये होता है कि दूध डॉग को देना है बस। मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे, सच। मैंने बोला थोड़ा सा हट जाते, कहाँ घुस गई है। ये रात का सीन है हमारे घर में, बिल्कुल सोने की जगह नहीं बैठती। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।